डिस्टर्ब कर सकता है। इराक मुझे छोड़ दो, इराक मुझे छोड़ दो। फाइनली मैंने आज सोचा कि आज मुझे ना बताना है कि मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ। मतलब तुम सोच रहे होगे कि बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में बाबा जी बहुत सारे कलर के पेन यूज करते होंगे। मुझे डर है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर मैं खरा नहीं उतर पाऊंगा, क्योंकि चीजें इतनी सारी आती जाती है ना, कहीं पे भी इनपुट देना पड़ता है और दुनिया में हमारे नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। तो आज तो शुरू करते हैं और नोट्स बनाते हैं। आप पढ़ाई कुछ भी कर रहे हो आपको जरूर भारी हो जाती है, और जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो इनको बीच में आना तो ज़रूरी है। ऐसे आप क्या पढ़ रही हो अभी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओह माय गॉड, 10 तक गिनती सुना दी आज। मतलब इन्होंने काउंटिंग मुझे 10 तक सुना दी है। मतलब कि आज तो इनको पार्टी पक्की है। और थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि ये क्या लिख रही हैं इस समय। पता नहीं, यही जानती हैं क्या लिख रही हैं ये। वैसे काउंटिंग तो इनकी ठीक है, इन्होंने कुछ कुछ बना तो रही हैं ये। तेरा 7 कितना अच्छा बनाया आपने ना, उल्टा हो गया ये। ना? अच्छा, आपने सुनाया तो सही था। और ये क्या बनाया था आपने, ये क्या है? मछली। अच्छा, ओह माय गॉड, ये फिश है। ओह, और ये क्या है आपके उसमें? आइसक्रीम। ओह, ये आइसक्रीम है। ये इनकी पढ़ाई हो रही है और ये अभी मैं अच्छा खासा बैठ के पढ़ रहा था तो इन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया और इनकी सीरियस पढ़ाई चल रही है। देख रहे हैं आप, मतलब टॉपर हैं ये आगे जाके। वैसे जब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा टायर्डनेस आने लगे ना और लगे कि आंखें भारी हो रही हैं, चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो पता है कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। सीरियसली इट वर्क्स मैन, सीरियसली इट वर्क्स। और तुम्हें इनको फ्रेम में आना है, ओके। और अभी मुझे डांटा गया है कि आपने जो दिखाया वो गलत था। मैं अभी 1, 2, 3 से लेकर पूरे 10 तक लिखूंगी, आप वो दिखाओ ताकि सब लोग मेरे पे हंसे ना। मैंने कहा ठीक है, ऐसा मैं कर लेता हूँ। और बुक जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो है रेज़निक एंड हेलिडे। अभी मैं थोड़ी देर पहले रेज़निक एंड हेलिडे पढ़ रहा था और रेज़निक एंड हेलिडे में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी हैं। मतलब आप पढ़ोगे तो उसको मज़ा आएगा आपको, मगर बस वही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर उसको अप्लाई करना है, किस जगह पर। जब एग्जांपल्स हम देते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उसमें रेज़निक के बहुत सारी चीज़ें मैं कोट करता हूँ। तो रेज़निक HCV, थैंक्स टू HCV, मतलब ये उसमें इतनी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। रेज़निक है हमारे पास, ये सारी बुकें। मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे जो साइंस वाले नहीं भी हो सकते हैं, वो भी वीडियो देख रहे हैं, वो कहेंगे ये क्या नाम ले रहे हो इतनी देर से। बट ठीक है, अब हम लोगों के लिए पास ऐसी बुक्स हैं तो हैं। 8, 9, 10 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बट या एटलीस्ट शी ट्राइड। और ट्राई करने वालों को ही अप्रिशिएट करते हैं। पता है, पढ़ते पढ़ते कई बार कमर दुखने लगती है, तो लेट के पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। और बस एक ही नुकसान है लेट के पढ़ाई करने में, तो कोई आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है। इराक मुझे छोड़ दो, इराक मुझे छोड़ दो। आज के नोट्स यहीं रोके जाते हैं। नोट्स बनाते टाइम ना बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने नोट्स खुद पसंद नहीं आते और आप लिख रहे होते हो, आप अपने आप को समझा रहे होते हो कि नहीं यार ये जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, बट फिर भी अंदर से एक इनर सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मतलब अभी मैं ना इस समय कम से कम नहीं तो 6-7 पेजेस लिख चुका हूँ एक ही चीज को लेकर, और अभी भी मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि यार इसको और आसान बनाया जा सकता है, इसको और आसान बनाया जा सकता है, और मैं उसी में लगा हुआ हूँ, है ना। मतलब कई बार इतनी फ्रस्ट्रेशन आती है कि मतलब मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा किया था, और ऐसे गुस्सा आती है, ऐसे पेज पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद फिर यहाँ रख लेता हूँ, और ज़्यादा होती है ना तो फिर इतना ज़्यादा मतलब सारा
क्योंकि आप चाहते हो कुछ बेस्ट निकालना, पता है। फिर थोड़ी देर के लिए ये क्यों उठा लेता हूँ, अभी ना थोड़ा सा टिपिकल तो है, बट या अभी तुम देखो मैंने ना बॉटम सॉल्व करना सीख लिया और अभी लास्ट 2 लेयर्स भी अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ी सी टाइम निकाल के प्रैक्टिस करके अपर लेयर वाला ये वाला सिस्टम भी कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा, मगर मैं कर लूँगा। मैं जानता हूँ प्रैक्टिस इंसान को दुनिया में आगे बढ़ाती है, तो मैं कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा ऐसा घुमा सकते हैं, कोई जुगाड़ तो काम कर ही जाएगी। बाकी एल्गोरिथम्स होती हैं इसमें, तो एल्गोरिथम्स रटो, और रटना तो अपनी ज़िंदगी में अपन ने कभी सीखा नहीं है, तो मैं इसमें भी लॉजिक ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, पता है। मतलब अगर कोई लॉजिक मिल गया तो ये भी सॉल्व करना सीख जाऊँगा, नहीं तो रटूंगा तो बिल्कुल नहीं, ये बात पक्की है। बाकी तो नोट्स चल ही रहे हैं अपने, और कभी ऐसा लगे ना कि मतलब मेरे नोट्स अभी अच्छे नहीं बन पा रहे हैं तो मैं क्या करूँ, पता है मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना कर लेता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ कई बार ऐसा होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते अपने साथ एक पेन रखता हूँ, और पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगता है कि यार आज मैंने ये जो चीज़ पढ़ाई है ना, ये बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाई है, और जो एग्जाम्पल दिया है ना वो उसी समय वो दिमाग में आया था, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चक्कर में वहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि अब मुझे ये नोट्स में ऐड करना है, और अगर मैं तुम्हें अपने नोट्स दिखाऊंगा तो तुम कहोगे ऐसे कुछ लिख रहे होंगे, है ना। और उसके बाद बाकी अभी तो बहुत सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, तो हाँ ऐसे मैं अपनी लैंग्वेज भी बदलता रहता हूँ, वर्ड्स बदलता रहता हूँ, ठीक है। जहाँ पर लगता है कि यहाँ क्या लिखना चाहिए था वो पॉइंट मेंशन कर लेता हूँ, हाँ। और अभी देखो, अभी इस पेज पे तुमको ना दिखेगा बहुत कुछ उटपटांग टाइप का, है ना। तो मैंने क्या करा ना, उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने ना उसमें पॉइंट डाला, कहीं कुछ डाला, कहीं कुछ लिखा। फाइनली मैं जब सेटिस्फाई हो गया तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं खुश हूँ, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमारे नोट्स बहुत फेयर बनेंगे, बट जब टीचर्स कई बार कर रहे होते हैं ना, जैसे अब इस नोट को देखोगे तुम ना, तो मैं खुद ही की कैलकुलेशन करते करते जल्दी इसकी कैलकुलेशन कर रहा था, और फिर मैंने उसकी कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, तो फिर मैंने उसको जल्दी से देखा कि मैं और कैसे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। फाइनली मैंने उसको सॉल्व कर लिया। तो ज़रूरी नहीं है बहुत सुंदर नोट्स हों, बट हाँ सारा कंटेंट उनके अंदर होना चाहिए और हमें समझ में आना चाहिए, और पर्सनल नोट्स इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ नोट्स होते होंगे। हम लोगों के नोट्स मांगते हैं, लोग बाबा से नोट्स बोलते हैं, बाबा जी आपके नोट्स दे दो, यार मेरे नोट्स आप ले लो, बट उनको रेफरेंस दो, वो बहुत अच्छे हैं, बट उससे भी अच्छे किसी के नोट्स अगर हो सकते हैं तो वो तुम्हारे नोट्स हैं। बाकी तो चिंता रहता है नोट्स मेकिंग में, है ना। और मैंने बहुत शौक के साथ इस बार मैंने सोचा था कि मैं ऐसे कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा, तो मैं लेकर तो आ गया था, मतलब स्टिकी नोट्स में लेकर आ गया था, और ये स्टिकी नोट्स मेरे पास रखे भी थे, बट स्टिल अब इतना टाइम किसके पास है कि एक स्टिकी नोट लगाओ कि मुझे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो मैं ये स्टिकी नोट लगा के यहाँ एक्स्ट्रा कुछ लिख देता हूँ। अगर मैं ऐसा करने बैठ गया ना तो फिर मैं वैसे करना चाहिए ऐसा कायदे से मुझे, बट मैं ना बहुत ही ज़्यादा इस मामले में, नोट्स के मामले में जब लिखता रहता हूँ ना तो उस समय इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे स्टिकी नोट्स अब मैंने एक लगा लिया, मैं कुछ लिख दूंगा इस पर पक्का 100%। चल बढ़ाता हूँ अपने नोट्स के आगे। Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. जब कभी नोट्स बनाते बनाते बोर हो जाओ तो 2 काम कर सकते हो। एक है अपने पास गाने सुनना, जो कि मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, और एक और काम है जो कि मैं अपने मोबाइल के साथ कर लेता हूँ, और मतलब तुम लोग भी करते ही होगे और करते ही हैं आजकल की जनरेशन में, और वो है पबजी। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी या तो हटाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए, या तो आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए, पहला तरीका थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने तुम्हें बताया था, या मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, है ना, और या फिर तीसरा तरीका गाना सुन लेता हूँ, और चौथा तरीका जो मेरे पास है ना वो है पबजी खेल लेता हूँ थोड़ी देर। तो थोड़ा सा अंदर से एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है, थोड़ा चेंज आ जाता है, सोचने का नज़रिया बदल जाता है। एक बार वो बदला, उसके बाद फिर क्या है, फिर तो अपने काम में फिर से लग जाऊँ, उसमें क्या है, बट मैं अभी पबजी खेलूँगा।
कोई नेटवर्क एरर है, अभी इतना अच्छे से चल नहीं रहा है, वो पिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। और वैसे में तो फिर गोली पड़ने के बाद पता चलता है कि आपके सामने कोई आया था, उसने आपको गोली मारी है। ठीक है, चलता है, इश्यूज रहते हैं। तो पढ़ते हैं अपने आगे के सेक्शन में, बट नोट्स के लिए मैं यही करता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाया, और बस यही है। सारी बुक्स को रिफ़र करो, 3-4 चीज़ें और कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने आप को। दिन ऐसे निकालने की कोशिश ज़रूर करता हूँ जिसमें मैं नोट्स बनाऊँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है अंदर से, और चीज़ें आसान भी तभी होती हैं। हर कोई ऐसे इतनी आसानी से चीज़ें आसान नहीं बना सकता, थोड़ी मेहनत करेगा, मेहनत जो भी करेगा वो चीज़ों को आसान बना सकता है। तो पावली की तरफ से इतने, जय हो।